सत श्री अकाल। नमस्ते नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुरु गुरु की प्रधानता वैसे भी जितनी कही जाए उतनी कम है। आज हम बात करेंगे सिख धर्म में जो गुरु होते हैं, अभी तक उनके 10 गुरु हुए हैं और 10 गुरु में जो सबसे अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये अंतिम गुरु है। और उन्होंने ही अभी जो आप खालसा पंथ देख रहे होंगे, खालसा पंथ का जो संस्थापक थे, निर्माण किए थे, वही किए थे। क्या आप जानते हैं कि उनमें सिख धर्म में एक लंगर आप खाने गए होंगे, या लंगर के बारे में आप जानते होंगे, जहां बहुत भारी संख्या में लंगर आयोजित होते हैं और भक्तजन लंगर पाते हैं। क्या लंगर की शुरुआत कब हुई थी? अमृतसर शहर को कौन से गुरुदेव जी महाराज बसाए हुए थे? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन कराए? अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उनका निर्माण कौन कराए? तो आइए हम लोग आज सिख धर्म के जो टोटल गुरु हैं 10 गुरु, उनके संस्थापक कौन, संस्थापक से लेके और अंतिम गुरु तक, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, नेपाल पाकिस्तान के साथ, नेपाल नहीं पाकिस्तान के साथ करतारपुर कॉरिडोर शुरू हुआ। क्या जानते हैं ये किनके रीजन कार में या किनके जयंती पर शुरू किया गया? तो आइए हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो सिख धर्म के संस्थापक थे, जो सिख धर्म को शुरू किए थे, ये थे गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु नानक देव जी महाराज, इनका जो 1469 ईस्वी से देख रहे हैं 1539 ईस्वी तक, ये सिख जो धर्म है उनके ये पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन? गुरु नानक देव जी महाराज। देख रहे हैं गुरु नानक, देखिए यहां एक बार आप, गुरु नानक देव जी महाराज ये सिख धर्म के पहले गुरु थे और इन्होंने ही सिख धर्म को संस्थापक किए थे। और इनमें आप लंगर जो देखते होंगे, लंगर गुरु नानक देव जी महाराज ही लंगर को शुरुआत किए थे। लंगर जो उनको, जो हम लोग वहां जाते हैं खाने के लिए, देखेंगे बहुत बड़े लोग सब इसमें क्या करते हैं, खाने के लिए जाते हैं, वहां शुरुआत होती है लंगर। तो लंगर का जो कॉन्सेप्ट था, जो सबसे पहले इनके गुरु थे गुरु नानक जी महाराज, उन्हीं शुरू किए थे। और इनका जो समय था ये बाबर के समकालीन थे, यानी एक तरफ मुसलमान का जो शासक थे बाबर वही थे और दूसरी तरफ ये समकालीन थे। गुरु नानक देव जी महाराज के 150वीं हैप्पी बर्थडे, यानी 150वीं जयंती पर ही करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण शुरू किया गया था, जो पाकिस्तान से आने जाने में, पाकिस्तान में लोग जा सकता है, आ सकता है, ये पाकिस्तान में है। तो करतारपुर कॉरिडोर सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज के 150वीं जयंती पर शुरू किया गया। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो उनके आगे जो आप देखिएगा तो उनके बाद दूसरे नंबर पर है सिख गुरु के गुरु अंगद महाराज। गुरु अंगद जी महाराज है, गुरु अंगद जी महाराज। और इन्होंने इनका जो जन्म है 1504 से लेके 1552 ईस्वी तक। और सिख धर्म में एक लिपि है गुरुमुखी नामक लिपि। गुरुमुखी नामक लिपि की शुरुआत यही गुरुदेव किए थे, गुरु अंगद जी महाराज इसको शुरू किए थे। फिर इसी के कार्यकाल में लंगर और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे कि आरएसएस की शुरुआत हेडगेवार जी ने की थी, लेकिन जो उनको जो बटवृक्ष बना वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो आगे कौन बढ़ाए? उनके दूसरे जो संस्थापक थे वो आगे बढ़ाए, गुरु जी महाराज। उसी तरह गुरु नानक देव जी महाराज लंगर को प्रारंभ तो किए, लेकिन ये इनके गुरु अंगद सेकंड जो गुरु थे सिख धर्म के दूसरे गुरु, उनके कार्यकाल में लंगर का बहुत सारा विस्तार हुआ, व्यापक हुआ। तीसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं तो तीसरे नंबर पे है, देख रहे होंगे, ये गुरु अमरदास जी महाराज है। तीसरे नंबर पर देख रहे हैं गुरु अमरदास जी महाराज। इनका जो कार्यकाल है वो 1479 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक है। इन्होंने आनंद कारज विवाह की शुरुआत की थी। आनंद कारज सिख धर्म में शादी विवाह होता है, इनकी शुरुआत यही की थी। और सिख के बीच सती प्रथा का अंत किए थे। जैसे कि राजा राम मोहन राय हिंदू में सती प्रथा का अंत किए, उसी तरह ये जो तीसरे गुरु थे अमरदास जी महाराज, इन्होंने ही सती प्रथा को अंत किया था। ये भी अकबर के समकालीन ही थे। हम लोग चौथे बात करें
तो सिख गुरु के चौथे जो गुरु थे गुरु रामदास जी महाराज। गुरु रामदास जी का महाराज जो कार्यकाल था ये 1534 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक था। गुरु रामदास जी महाराज लोग कहा करते हैं, ये भी अकबर के समकालीन थे। लोग कहा करते हैं कि अकबर के द्वारा जो जमीन दिया गया था इनको, उसी जमीन पर यह अमृतसर शहर बसाए थे। यानी लोग उस समय तो हमारे यहाँ मुसलमान को शासन चल रहा था, तो उस समय अकबर जो शासक थे वही जमीन दे हुए थे। तो उसी जमीन पर सिख गुरु के चौथे जो गुरु थे गुरु रामदास जी महाराज, उन्होंने अमृतसर नाम का एक शहर बसाया और वहीं पर उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था, जहां आप गए होंगे, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये जलियांवाला बाग के आसपास में है। तो ये जो गुरु थे ये चौथे गुरु थे। हम लोग आगे बात करें पांचवें गुरु, तो पांचवें गुरु अर्जुन देव महाराज जी थे। इनका कार्यकाल 1563 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ नाम की रचना की। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, आदि ग्रंथ नाम है ना, यहां हम लोग नहीं लिखते आदि ग्रंथ है ना। आदि ग्रंथ का रचना इन्होंने ही किया था 1604 ईस्वी में। कौन? गुरु अर्जुन देव जी महाराज। और गुरु रामदास जी महाराज तो स्वर्ण मंदिर का काम शुरू करवाए। स्वर्ण मंदिर काम शुरू हुआ, लेकिन जो स्वर्ण मंदिर जो देख रहे हैं, स्वर्ण मंदिर का काम इन्होंने शुरू करवाए। और स्वर्ण मंदिर को काम जो पूरा हुआ, इनके कार्यकाल में सिख गुरु के चौथे गुरु रामदास जी के महाराज के कार्यकाल में ये स्वर्ण मंदिर बनना शुरू हुआ। लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में गुरु अर्जुन देव महाराज जी के कार्यकाल में यह मंदिर पूरा बनकर समाप्त हुआ। और गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर के राजकुमार खुसरो के मदद करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया था। गुरु अर्जुन देव महाराज को भी मृत्युदंड दे दिया गया। छठे गुरु को बात करें तो सिख गुरु के छठे जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन्होंने सिख समुदाय में सैन्य समुदाय में स्थापना की है। सैनिक संत, यानी संत में देख रहे होंगे कि उनको सिख में जो एक कृपाण रखते हैं, तो सैनिक जो देख रहे हैं, सैनिक संत का निर्माण जो किए यही किए हुए थे। कौन? गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज सैनिक संत का निर्माण किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त नाम की स्थापना की और अमृत शहर को मजबूत बनाया। उन्होंने अभी जो देख रहे होंगे अकाली दल, पंजाब में अकाली दल सुन रहे होंगे, तो अकाली दल सिख का है, देख रहे हैं। तो यही से ये अकाल तख्त नाम का उन्होंने स्थापना की। गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज जो सिख के 10वें गुरु थे। आगे हम लोग बात करें तो 7वें गुरु हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय जी का कार्यकाल 1630 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक। ये शांति प्रिय आदमी थे। यानी जितने गुरु थे, सब गुरु में होता है ना, और सब गुरु अपने आजादी के लिए, अपने सिख समुदाय के रक्षा के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिए, बहुत मार्केट कर रहे थे। लेकिन ये जो गुरु थे, 7वें गुरु हर राय महाराज, ये बहुत शांति प्रिय थे। और ये औरंगजेब के काल थे। औरंगजेब को भी ये शांति बनाने के लिए कहते थे। एकदम शांति, इनको बहुत मतलब नहीं था। इस समय ही औरंगजेब अपना बहुत साम्राज्य को आगे बढ़ाया और अंग्रेज को ये बहुत विरोध भी नहीं किए। अपना काम चला रहे थे। जब औरंगजेब विरोध कर रहे थे तो ये अपना चुपचाप साइड पकड़ लेते थे। ये शांति थे, सबसे शांति थे 7वें गुरु हर राय जी महाराज। आगे हम लोग देखते हैं 8वें गुरु जो थे गुरु हरकिशन जी महाराज थे। इनका कार्यकाल, इनका जो मतलब उम्र था जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये 1656 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक थे। ये अन्य गुरु में सबसे कम आयु के गुरु थे और इन्हें गुरु की 5 वर्ष की उपाधि में ही इनको मान्यता मिल गई थी। किनको? गुरु हरकिशन को। ये कम ही आयु में गुरु बन गए। तो वैसे गुरु बनने के लिए थोड़ा उम्र होना होता है, 14-15, जब आप उसको संभाल सकते हैं यौवन, उस समय आप गुरु। लेकिन ये गुरु सबसे पहले ही बन गए थे। गुरु हरकिशन जी महाराज 5 वर्ष के आयु में ही सिख धर्म में इनको गुरु का उपाधि दे दिया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिख धर्म में सबसे कम उम्र में गुरु की उपाधि देने किनको प्रदान की थी, किनको प्रदान की गई थी या कौन थे? तो उनका नाम था गुरु हरकिशन जी महाराज। 5 वर्ष के आयु में भी दे दिया गया था। गुरु हरकिशन जी के खिलाफ अंग्रेज द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य किए में सम्मन जारी किया गया था। इनको भी कहा गया था, जब ही अपना धर्म का, सिख धर्म का विश्वास कर रहे थे, विश्वास बढ़ाएंगे, तो उस समय औरंगजेब के द्वारा इनको एक सम्मन जारी किया गया था। किनको? हरकिशन जी महाराज को, जो सबसे सिख समुदाय में सबसे
कम उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही गुरु की उपाधि उनको दी गई थी। उनके हम लोग बात करते हैं 8वें गुरु। तो 8वें गुरु 9वां, 8वें तो हरकिशन जी महाराज थे। तो 9वें जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 1621 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक महाराज थे। इन्होंने आनंदपुर साहिब जो है, आनंदपुर साहिब का स्थापना इन्होंने ही किया है। आनंदपुर साहिब की स्थापना इन्होंने ही किया है। औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दे दिया था। किनको? गुरु तेज बहादुर को, जो सिख समुदाय के, सिख धर्म के 9वें गुरु थे गुरु तेज बहादुर। उनको औरंगजेब मृत्यु दे दिए थे, मृत्युदंड। ये देख रही है सिख समुदाय के कितने गुरु थे, सब अपने धर्म के खातिर अपने जान की कुर्बानी दी। और अपने जान के नहीं, बहुत कहानी आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने पुत्र के, अपने संतान की भी बलिदानी धर्म के खातिर हंसते हंसते दे दिए थे। तो ये थे गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने आनंद साहिब की स्थापना की। आनंद साहब की स्थापना इन्होंने ही की है। और औरंगजेब ने इनको मृत्यु दे दिया। और सिख गुरु के सबसे अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका मंदिर पटना में भी है। ये 1666 से 1708 ईस्वी तक थे। इन्होंने ही 1699 ईस्वी में, देख रहे हैं 1699 ईस्वी में खालसा पंथ जो सिख समुदाय का एक पंथ है, उन्होंने ही ये निर्माण करवाया था, खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद साहब ने एक नया संस्कार दिया, पाहुल जो उनका एक संस्कार है। जैसे कि हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार है, वैसे ही उसी तरह का एक संस्कार है गुरु गोविंद सिंह लाए थे। ये सिख धर्म में है, जिनको पाहुल कहा जाता है। माथा पर पगड़ी उगड़ी बांधे हुए आगे आप देखते होंगे। गुरु मानक, ये जो मानव के गुरु के रूप में इनको अंतिम थे। इसके बाद गुरु की उपाधि खत्म कर दिया गया और इन्होंने ही गुरु की उपाधि में एक ग्रंथ को, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिख उनको गुरु मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जिनको माथे पे लेके चल जाता है, ये सबसे बड़ा जो उनका धर्म है, उनका प्रतिष्ठित किताब है, उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है। जिनको लोग भगवान मानते हैं, उनको पूजते हैं। यही उनको कहे थे कि अब से नया गुरु इसका नहीं होगा। अब हम लोग, उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब, जो उनको देखे होंगे, अब वहां जाए होंगे तो एक उनको ऐसे करके अधि पंखा डुलाया जा रहा था। ग्रंथ जो होता है, जिस पर जैसे कि हिंदू धर्म में रामायण हम लोग का पवित्र ग्रंथ है, उसी तरह इसी तरह सिख धर्म में सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, जिनको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही बनाए हुए थे, गुरु ग्रंथ साहिब जिनको कहा जाता है, उन्होंने नाम ही दिया। और इनके बाद इनमें कोई गुरु नहीं हुए। पटना में जाइएगा तो आपको देखने का मौका मिलेगा। तो ये थे सिख धर्म के 10 गुरु। कौन कौन और किनके कार्यकाल में क्या हुआ। एग्जाम के दृष्टि देखिएगा तो स्थापना कौन किए, लंगर कौन किए, सबसे कम उम्र में कौन गुरु थे, और 9वें गुरु और 10वें गुरु अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जोधपुर मत साहिब करतारपुर जो शुरुआत किया गया, ये किनके जयंती पर किया गया। तो ये जो सिख धर्म के संस्थापक थे, पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 150वीं जयंती पर शुरू किया गया था। सिख धर्म के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनको अन्य वीडियो में अवश्य बताएंगे। नमस्ते, नमस्कार।